महाराज जो होगी तब की देखी जाएगी, लेकिन अभी तो बेटा चाहिए। संत जी ने कह दिया पंडित जी कि सप्ता जन्म विधिस्तव पुत्रो नेवचने वच। पंडित जी आप इस जन्म की क्या बात करते हो, अगले 7 जन्मों तक भी कोई पुत्र का योग नहीं है। पंडित जी दुखी हो गए, कहा महाराज मैं तो इस जन्म से दुखी था, आपने तो मेरा 7 गुना दुख ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन पंडित जी ने सोच लिया कि जो संत मेरे 7 जन्मों की आगे की बता सकता है, वो संत मुझे बेटा भी दे सकता है। और संत जी के सामने जिद की। संत जी ने अपने झोले में से एक फल निकालकर पंडित जी को दे दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी घर आए, पत्नी को फल दिया। संत जी ने क्या कहा था, खिला देना, लेकिन पंडित जी ने दे दिया, कहा खा लेना, और पंडित जी चले गए। इधर आत्मदेव जी की पत्नी जिसका नाम है धुंधली, मन में विचार किया अब क्या करूं, अगर इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बेटा आएगा। सोच सोच के दुखी थी। जितने में पड़ोस में ही उसकी बहन भी वहीं भी आई हुई थी, वो बहन आ गई। उसने कहा जीजी क्या बात है। धुंधली ने कहा अरे देखना ये तेरे जीजा जी ये फल लेकर आए। क्यों? कहते हैं कि इसको खाने से बेटा होगा। अरे तो अच्छी बात है ना, खा लेना। धुंधली ने कहा अरे बहन कैसे खाऊं, अगर मैंने ये फल खा लिया बेटा पेट में आएगा तो फिर ना मैं ढंग से उठ पाऊंगी, ना ढंग से बैठ पाऊंगी, ना ढंग से चल पाऊंगी, ना ढंग से सो पाऊंगी। और कहती है महाराज बालक को जन्म देने के समय इतना कष्ट होता है, मां को दूसरे जन्म, मां का बालक के जन्म के साथ मां का भी दूसरा जन्म होता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि 200 हड्डी एक साथ टूटने की जितनी पीड़ा होती है ना, उससे कई गुना पीड़ा ज्यादा बालक को जन्म देते समय मां को होती है। धुंधली कहती है ये पीड़ा कैसे सहन करूंगी मैं, और चलो सहन कर भी ली, बालक हो भी गया, तो फिर उसका लालन पालन। महाराज भरी सर्दी में ठंड में अगर बालक ने कपड़े गंदे कर दिए तो बताओ उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा। धन्य हमारी माताएं जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ सहन कर जाती हैं। लेकिन धुंधली कहती मैं ये नहीं कर सकती। धुंधली कहती मेरी नजर में तो केवल 2-3 औरतें ही सुखी है। कौन कौन सी तो बताती है कि बंध्या या विधवा नारी। धुंधली कहती मेरी नजर में तो या तो बंध्या जो बांझ है या विधवा, ये 2 औरतें ही सुखी है। जिनके बाल बच्चे हैं वो तो दुखी ही दुखी है। प्रेम से बोलो। धुंधली की बहन ने कहा रे बहन कहना क्या चाहती है। कहा कि ये फल भी नहीं खाना चाहती तो मत खा, फेंक दे। धुंधली ने कहा फेंक दूंगी तो 10 महीने बाद तेरे जीजा जी को बेटा भी तो चाहिए, वो कहां से दूंगी। धुंधली की बहन ने कहा बहन एक काम कर, अभी अभी मेरे पेट में बालक पड़ा है, 9 बेटे मेरे पहले हैं, ये 10वां पेट में है। एक काम करना, जब ये होगा ना तो तू मेरे पति को धन दे देना और मैं मेरा बेटा तुझे दे दूंगी। अब तो महाराज धुंधली कहीं बाहर जाती नहीं है, क्योंकि नाटक तो करना पड़ेगा ना जी। कभी जाना भी पड़े तो पेट पे कपड़े लगते लपेट कर जाती है, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि पेट में बालक है। और 9 महीने बाद जब धुंधली की बहन के घर में बेटा हुआ, धुंधली की बहन ने रात के अंधेरे में चुपके से उस बालक को धुंधली के घर में भेज दिया और यहां हल्ला कर दिया मेरा बेटा तो मर गया। अब महाराज धुंधली ने यहां कहा महाराज देखो बेटा हुआ, बेटा हुआ। अब बेटा तो हो गया, लेकिन महाराज स्तनों में दूध कहां से आए, बालक रो रहा है। धुंधली ने अपने पतिदेव से कहा देखो जी मेरे तो बुढ़ापे में बेटा हुआ ना, इसलिए दूध नहीं आ रहा है। एक काम करो, अभी अभी मेरी बहन के बेटा हुआ था, परसों ही वो मर गया, एक काम करो बहन को ही ले आओ और मेरी बहन आकर अपने इस बालक को दूध पिला देगी, बड़ा कर देगी। और महाराज वो आत्मदेव जी इतने भोले हैं कि अपनी साली को घर ले आए और उनकी साली ने खुद के ही बेटे को खुद का दूध पिलाकर बड़ा किया। इधर वो जो फल था ना जी, उस फल को गाय को खिला दिया और गाय के गर्भ से भी 10 महीने के बाद एक ये तो धुंधकारी हुआ ना जी, इसलिए अदर महाराज गाय के गर्भ से भी 10 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ,
जिसके कान केवल गाय जैसे थे, पूरा का पूरा मनुष्य था। कान गाय जैसे होने के कारण उनका नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। इधर आत्मदेव जी अपने बालकों का नामकरण करने ही वाले थे। गोकर्ण जी महाराज वो आत्मदेव जी अपने बालकों का नामकरण करने वाले थे। अब जिस बालक के कान गाय जैसे थे इसलिए उनका नाम तो गोकर्ण कर दिया। धुंधली ने कहा मेरे बेटे का नाम तो मैं रखूंगी, और नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? हाँ। अब दोनों बालक जब धीरे धीरे बड़े होने लगे ना जी, तो कहते हैं कि गोकर्ण जब बड़ा हुआ, संध्या में समय बिताने लगा, और धुंधकारी जब बड़ा हुआ, वेश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जी बड़े हुए, पूजा पाठ में, वेद अध्ययन में, गायत्री संध्या जप में समय बिताते हैं, और ये धुंधकारी वेश्याओं का संग करने लग गया, मदिरा पान करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। अब जब ये धुंधकारी शराब पीकर मदमस्त होकर आता, आप जानते हैं ना शराब पीने वालों की क्या हालत होती है महाराज। नाली में औंधे मुंह गिर जाते हैं, कुत्ते से बात करते हैं। ये धुंधकारी कहीं गिर जाता और कोई व्यक्ति आकर कहता किनसे? आत्मदेव जी से, पंडित जी आपका बेटा तो वहां शराब पीकर पड़ा है, अब बताओ पंडित जी को कैसा लगता होगा। बड़ी दुखी होते हैं, मन में विचार करते हैं कि मेरे इस घर को ही इसने नरक बना दिया, अब करूं तो करूं क्या। आत्मदेव जी का मन होता है कि अगर मैंने वो सुन ली होती संत की बात तो आज नहीं खानी पड़ती इस बेटे की लात, लेकिन अब करूं तो क्या करूं। और महाराज आत्मदेव जी एक दिन गोकर्ण जी के पास जाते और कहते हैं बेटा अब क्या करूं, इसने तो मेरे घर को ही नरक बना दिया। गोकर्ण जी ने बड़ा समझाया कि असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह गौ, सुतम कश्य धनम कश्य स्नेहांजलते निशम। पिताजी ये कोई किसी का नहीं है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है? क्या ये घर, ये मकान अपना है? अरे मकान को छोड़ो, क्या ये शरीर अपना है? एक बात बताओ, अगर पिता अपने हैं तो क्या मरने के बाद पिताजी का वहां से पोस्ट कार्ड आता है क्या बेटा मैं वहां पहुंच गया हूं, सुख शांति से हूं, तू कैसा है? हा? या बेटा कहता है पिताजी आपकी जगह मैं चला जाऊं? कोई किसी का नहीं महाराज। जिस मकान को बनाने के लिए आपने अपने पूरे जीवन की खर्ची उस मकान में लगा दी, और उस मकान को बनाने के लिए आपने पूरे जीवन भर की मेहनत धन को उसमें लगा दिया, और आप जब वहां से मतलब ये शरीर जब प्राण छोड़ देता है तो बताओ 1 घंटे से ज्यादा उस मकान में रहने देते हैं? अरे महाराज मकान छोड़ो, जिस नाम के लिए आपने जितना दुख देखा कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, बताओ मरते ही वो नाम रहता है क्या? हाँ, जैसे कोई आदमी मर गया, मरने से पहले तो पंडित जी था, बाद में कोई कहता है कि पंडित जी को उठाओ, लोग ये कहेंगे लाश को उठाओ। सज्जनों ये शरीर भी साथ नहीं जाता है, शरीर भी वहीं रह जाता है। आत्मदेव जी को बड़ा समझाया। आत्मदेव जी से कहा पिताजी आप जंगल में जाकर भगवान के भजन करिए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए। आत्मदेव जी घर से निकलकर चले जाते हैं। इधर धुंधकारी का आतंक और बढ़ जाता है, और ये धुंधकारी शराब पीकर आता है। एक दिन अपनी मां से कहता है मां मुझे धन चाहिए। और एक बात अंदर की बताऊं, बुरा मत मानना, बेटे को कौन बिगाड़ता है? हाँ हाँ, अब न बोलो थे का नाम था को आ रही हो नेटी ने। बेटे को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ मां का होता है, और बेटी को वैसे कभी बेटी बिगड़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी बेटी हाँ बाप की वजह से कभी कभी थोड़ी पिताजी की वजह से बिगड़ जाती है। कैसे? पिताजी को पता है कि बेटे को कल मैंने
पेन दिलाया था और आज फिर 5 रुपए मांग रहा पेन के बहाने से। उनको भनक लग जाती कि आजकल मिराज खाता है, नहीं देते। बेटा रोता रोता मां के पास जाता है, 5 रुपए चाहिए। मां कहेगी ले, हाँ ये छोरा यहां नहीं थोड़ी पड़े, खर्चो करना पड़े, जा ये 10 रुपए ले जा। और बेटा पहले 5 रुपए की मिराज खाता था, वो 10 रुपए के, फिर वो आजकल तानसेन खाएगा कि नहीं खाएगा। बेटी तो वैसे कभी बिगड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मां चाहती है कि मैं मेरी बेटी को यहां सब काम सिखाकर भेजूं ताकि अगले घर जाकर इसको कोई तकलीफ ना हो। और मां डांट डांट के बेटी से काम करवाती है, वो मां क्यों करवाती है कि ये सीख जाए, यहां सीख जाएगी तो वहां आराम से रहेगी। अब जब मां डांटती है तो पिताजी कहते हैं अरे भगवान क्यों पीछे पड़ी है, ये जंगल की चिड़िया है, एक दिन उड़ जानी है। अरे ये दंड फंद इसको वहां जाकर करना है, ये यहां है तब तक तो आराम से रहने दे। और बताओ पिताजी अगर बेटी की से ले लेंगे और बेटी काम नहीं सीख कर जाएगी तो बताओ वहां सासू ननद के ताने सुनने पड़ेंगे कि नहीं सुनने पड़ेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज धुंधली से आकर धुंधकारी ने कहा कि मुझे धन चाहिए। धुंधली ने कहा बेटा मैंने मेरे सुहाग के गहने तक तुझे दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। धुंधकारी ने शराब के नशे में कह दिया अरे बढ़िया, कल मुझे धन चाहिए, नहीं दिया तो जलती हुई लकड़ी से तेरी घेर लूंगा। धुंधली ने देखा कि बेटा तो मेरा ही है, मेरा जैसा जिद्दी है, अगर धन नहीं दिया तो ये मुझे मार देगा, मेरा बेटा मुझे मारे उससे पहले मैं ही जाकर मर जाऊं। और धुंधली उठी, गांव के बाहर कोई कुआं देखा और कुएं में गिर गई और प्रणाम कर लिया। गांव वालों ने सुबह जब देखा कि धुंधली कुएं में गिरी है, गांव वालों ने निकाला, धुंधकारी शिकारी तेरी मां। धुंधकारी ने कह दिया मेरी मां नहीं हो सकती। गोकर्ण जी महाराज ने मां के संस्कार किए, कुछ दिन रुके। गोकर्ण जी ने विचार किया अब मैं घर में क्यों रहूं, मां रही नहीं, पिताजी है नहीं, और चले गए। इधर तो अब धुंधकारी का तो और आतंक बढ़ गया। महाराज शराब पीता ही था, मांस भक्षण करता ही था, अब घर में कुछ है नहीं तो चोरी करता है, डाका डालता है। 5 वेश्याओं को घर लेकर आ गया, और वेश्याओं को तो धन चाहिए और कहीं भी ले जाकर रखो ना। और इधर महाराज एक दिन ये धुंधकारी किसी राज खजाने में बहुत बड़ा डाका डालकर आया, धन लाकर वेश्याओं ने दिया। शराब के नशे में मदमस्त होकर पड़ा था। उन वेश्याओं ने सोचा रे कि ये इतना धन है कि इसको बैठ कर खाएं तो पूरी जिंदगी खा सकते हैं, लेकिन ये तो इसको जुए में उड़ा देगा, शराब में उड़ा देगा। इसलिए वेश्याओं ने क्या किया, वो शराब पी के पड़ा था, खटिया में उसके दोनों हाथ दोनों पांव बांध दिए, एक रस्सी लेकर आई, गले में फंदा डाला, दो ने इधर से खींचा, दो ने इधर से खींचा। जब चिल्लाने लगा महाराज एक वेश्या दौड़ कर गई, जलते हुए आग के अंगारे चूल्हे में से लेकर आ गई और धुंधकारी के गले में मुंह में डाल दिए, और मुंह में डालने से धुंधकारी का प्राणांत हो गया। घर में ही खड्डा खोदा और वहीं गड्ढा खोदकर उसे वहीं गाड़ दिया। कुछ दिन वहां रही और सब अपनी अपनी जगह चली गई। धुंधकारी मरा था अकाल मृत्यु, इसलिए प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना कि मेरा भाई मर गया है तो महाराज तीर्थों में उनके नाम का पिंडदान किया। और एक दिन गोकर्ण जी को याद आई कि मुझे भी तो मेरे गांव जाना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि जो है ना ये तो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। गोकर्ण जी चलकर आए, देखा तो महाराज घर में तो बड़े बड़े आक बम्बूल के पेड़ लगे हैं। अरे महाराज जिस घर में प्रेत रहते हो, भूत प्रेत रहते हो, जिस जगह में बताओ वहां बम्बूल और आक ही तो उगेंगे। गोकर्ण जी ने अपने जितनी बिछाने जितनी आसन बिछाने की जगह साफ की, आसन बिछाया, मध्य रात्रि तक भजन किया। जब नींद आने लगी आसन को लंबा किया और सोने लगे। इधर रात के ठीक 12 बजे बड़ी भयंकर आवाज आने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज, कभी भैंसे की आवाज तो कभी कुत्ते की आवाज। गोकर्ण जी महाराज उठकर बेटे कौन है, कुछ दिखता नहीं है। अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित किया, जब छींटा सामने धुंधकारी प्रकट हो गया भैंसे के रूप में। हाथ जोड़कर रोता है, कहता भैया बचा लो मुझे। अरे कहा भैया तेरी ये गति कैसे हुई, तो कहता कि मैंने बुरे कर्म किए हैं ना जी, इसलिए मेरी ये गति हो गई। महाराज
धुंधकारी कहता है कि भैया मेरे पापों के कारण मुझे ये गति मिली है। गोकर्ण जी ने कह रहे भैया मैंने तेरा गया में पिंडदान किया, और जिस प्रेत का पिंडदान गया में कर दिया जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तेरी क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहता है भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति न में भविष्यति। धुंधकारी कहता है भैया ऐसे तुम 100 श्राद्ध भी कर दो गया जी में तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्या आजकल गया जी में श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से मुक्ति नहीं होती है? हा? नहीं, ये आप बिल्कुल सत्य 100% होती है, आज भी होती है। हाँ, अभी की कुछ वर्षों पुरानी घटना है, एक कल्याण के अंक में छापी है। अब समय निकल रहा, लेकिन अब ये चर्चा करना फिर जरूरी हो गया। गीता प्रेस के प्रधान संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको लोग भाई श्री के नाम से जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद उनके नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। बॉम्बे में समुद्र के किनारे बैठे थे, रोज जाकर वहां बैठते ध्यान साधना करते थे। वो देखते कि एक कोई जवान व्यक्ति आता उनके सामने रोज बैठता, लेकिन कहता कुछ नहीं। 5-7 दिन ऐसे बीत गए। एक दिन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने पूछा भैया तुम कहां के हो? जैसे ही उन्होंने पूछा तो उसने कहा मैं महाराज प्रेत हूं। क्या कहा? प्रेत हूं। और प्रेत भी कौन सा? हिंदू धर्म वाला नहीं, फारसी धर्म का प्रेत हूं। उन्होंने कहा भैया फिर इतने दिन तुम बोले क्यों नहीं? उसने कहा कि महाराज मेरे में बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, ये तो आपने मुझसे बात कर ली। आपके भजन के प्रभाव से मेरे में बोलने की शक्ति आ गई, वरना मैं बोल नहीं सकता था। अब प्रेत से पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? उस प्रेत ने कहा महाराज किसी सद पात्र ब्राह्मण से गया में मेरे नाम से पिंडदान करवा दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। भाई श्री ने कहा भैया आपके धर्म में तो पिंडदान को मानते ही नहीं है। उसने कहा कि ये सब धर्म निकले कहां से हैं? हाँ, आज दुनिया में जितने धर्म बने हैं वो निकले कहां से हैं महाराज? सब सनातन से ही तो बने हुए हैं। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा भैया मैं तेरा पिंडदान करवा दूंगा, मुझे क्या आभास होगा कि तेरी मुक्ति हुई है? और कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को हनुमान प्रसाद जी ने, भाई श्री ने पैसे दिए। ब्राह्मण ने जैसे वहां जाकर उसके नाम का गोत्र से पिंडदान किया, और जैसे पिंडदान किया यहां आकर वो प्रेत हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी से कह के गया कि भाई श्री आपकी कृपा से आज मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ये सत्य घटना है, अभी कुछ वर्षों पुरानी घटना है। तो महाराज धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हो रही थी? इसका कारण है। कारण क्या है? आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग जानते हैं कि जब भी पिंडदान करते हैं या कोई पूजा का काम करते हैं तो पंडित जी संकल्प देते हैं, देते हैं ना? संकल्प देकर पंडित जी बोलते हैं नाम और गोत्र। भाई आप अपनी नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो। अब गोकर्ण जी महाराज जब पिंडदान कर रहे थे तो धुंधकारी की गोत्र कौन सी बोल रहे थे? आत्मदेव जी वाली। अब बताओ वो आत्मदेव जी का बेटा था क्या? चलो आज के परिवेश में समझाऊं, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में किसी को आजकल वो रिचार्ज करवाना पड़ता है ना, 10 अंकों का जो डिजिट नंबर है। अब आप दुकान वाले के पास जाओ और एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो क्या मोबाइल में रिचार्ज हो पाएगा? क्यों? नंबर गलत हो गया। अरे महाराज यहां तो गोकर्ण जी महाराज गोत्र ही गलत बोल रहे थे, तो बताओ मुक्ति कैसे होती है? हाँ, ये प्रेत है। इसलिए कहा कि ऐसे तुम 100 श्राद्ध करो मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी महाराज और महाराज धुंधकारी प्रकट हुआ, रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी तो मध्य रात्रि है, अभी मध्य रात्रि में मैं कुछ कह नहीं सकता, कल तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय बताऊंगा। और महाराज धुंधकारी रो रहा है। गोकर्ण जी रात्रि भर विश्राम कर रहे हैं। सुबह उठे और जैसे ही भगवान सूर्य उदय प्रकट हुए,
और जैसे ही भगवान सूर्य प्रकट हुए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान गोकर्ण जी ने पूछ लिया कि हे गोकर्ण जी, भगवान सूर्य से गोकर्ण जी ने पूछा कि प्रभु आप ही बताओ मेरे भाई की मुक्ति का कारण क्या होगा। भगवान सूर्य ने कह दिया कि आपकी भाई की मुक्ति का उपाय है भागवत कथा। आप उन्हें भागवत कथा सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। और गोकर्ण जी महाराज ने अच्छा सा मूर्त देखा। गांव के बाहर एक बांसों का वन था, वहां सप्ताह कथा होने लगी और ये प्रेत कथा सुनने आया है। हाँ, अभी तो प्रेत है ना, और प्रेत ही गोकर्ण जी के बराबर बैठ रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज गोकर्ण जी से इसने 7 दिन तक कथा सुनी। कहते हैं कि बांस के जो 2 गांठों के बीच जो जगह होती है ना, उसकी हवा में, क्योंकि प्रेत हवा होते हैं, और उसमें बैठकर इसने कथा सुनी। 7 दिन में उस 7 बांस के वृक्ष की 7 गांठी टूट गई और इसकी मुक्ति हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इधर भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए और गोकर्ण को, वो धुंधकारी को जब लेकर जाने लगे, धुंधकारी ने कहा भैया 1 मिनट रुको, मैं गोकर्ण जी का धन्यवाद तो कर दूं। गोकर्ण जी से आकर कहने लगा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया आपकी कथा से मेरी प्रेत योनि मुक्त हो गई। गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरे लिए तो विमान आ गया, इतने लोगों के लिए क्यों नहीं आया। भगवान के पार्षदों से पूछा रे भैया जो कथा मैंने मेरे भाई को सुनाई वही गांव वालों को सुनाई, एक विमान कैसे लेकर आए। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज कथा तो वो की वही थी, लेकिन सुनने में तो अंतर था। आपका भाई कथा सुनता तो मन में आत्मसाध करता और रोज चिंतन करता कि मैंने क्या क्या कितने कितने पाप किए, और गांव वाले इधर से सुनते इधर से निकाल देते और जाते समय पीछे से प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण तेरा तुझको अर्पण। और कहते हैं कि फिर गोकर्ण जी महाराज ने वापिस कथा की और गांव वालों ने एकाग्र मन होकर कथा सुनी। और कहते हैं कि भगवान श्री राम जिस प्रकार पूरी अवध को लेकर साकेत पधारे, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज भी पूरे आनंद ग्राम को लेकर वैकुंठ को चले गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब महाराज आप कहोगे कि फिर हमारे लिए भी विमान आएगा। हाँ आएगा ना, लेकिन कथा के कुछ नियम हैं, नियम से सुनो। तो अब 5 मिनट में मैं नियम बता दूं और फिर आप हम सभी, बस समय पे चल रहे ना, हाँ 5-7 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाता है। 5 मिनट में मैं कथा के नियम बता दूं और नियम सुनकर आप हम सभी आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। और कल आप हम सभी 11:45 बजे ठीक समय पे पधारेंगे। हमारी माताएं बहनें घर को जो काम है ना, हाँ तो लोग जल्दी कर लानो। आपने कोई आलू नीलू लेवा जाबा वाला भी थोड़ा जल्दी जाइए सुबह, हमारा सुबह तो सीन उठ है। कोई बात नहीं है, 2-4 दिन का मौका मिला है, आज 1 दिन तो निकल गया, अब 6 दिन और बचे हैं, क्यों इस आनंद को व्यर्थ गंवाते हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज भागवत करवाने के लिए क्या करें, तो कहा कि पहले मूर्त पूछो। मूर्त के बखेड़े में ऐसे मत पड़ो कि कथा करवानी थी माघ महीने में और पंडित जी ने मूर्त निकाला बैसाख महीने में। हाँ ठीक, अच्छा दिन देख लो, अच्छा तिथि वार देख लो, चंद्रमा देख लो और कथा प्रारंभ। फिर धन कितना खर्च करें, तो कहा है कि महाराज वैसे तो बेटी के ब्याह में जितना खर्च हो उतना धन इकट्ठा करो, और खर्च कितना करना है, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है। हाँ, देखा देखी सादे जोग, गटे काया बड़े रोग। ये नहीं कि उसने 10 लाख रुपए खर्च किए तो 10 लाख में भी खर्च करूंगा, नहीं, अपना जितना सामर्थ्य वैसे खर्च करो। फिर कहा कि दूर दूर तक समाचार पहुंचाओ, अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को बुलाओ कि कथा सुनने कम से कम 1 दिन तो आओ। अरे 1 दिन भी अगर उन्होंने कथा सुनी तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। कथा कहां करवाएं, घर में, जंगल में, मंदिर में, कहा कि कहीं भी करवाओ, तीर्थ में करवाओ, घर में करवाओ, खेत पे करवाओ, कहीं भी करवाओ, लेकिन कथा ऐसी जगह करवाओ जहां व्यासपीठ बन जाए और श्रोता
कि बैठने की व्यवस्था हो जाए, वहां कथा करवाओ। अच्छा महाराज, फिर कहा है कि कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, तो लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिया। महाराज विरक्त होना चाहिए और वो भी सदग्रस्त ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, इसी को वक्ता बनाना चाहिए। आजकल लोगों ने महाराज इसका अर्थ ही कुछ गलत निकाल लिया और यहां तक कि अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। आजकल तो महाराज इस व्यासपीठ जैसे पवित्र मंच से हमारी बहनें कथा करने लग गई, वरना यहां लिखा जा सकता था ना, सुखदेव स्वामी यहां लिख सकते थे कि वक्ति कार्याति निष्प्रिया, वक्ति भी कह सकते थे, लेकिन ना वक्ता कहा है, विरक्त और वैष्णव और विप्र कहा है। चलो इसमें अपन ज्यादा नहीं उलझते, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी के उपरांत महाराज कथा वक्ता को व्यासपीठ पर बिठाकर उसका पूजन करें और पूजन करके उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे सुखदेव, आप सुख स्वरूप हैं, हे व्यास जी आप मेरे लिए सुख स्वरूप हैं, आपके ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान को दूर करो। ठीक है महाराज, अब बात वो है खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो वैसे तो भागवत जी कहती है कि उपोवेश्य सप्तरात्रम उपोवेश्य सप्तरात्रम में शक्ति विशृणुयात् तदा घृतपानम पयपानम कृत्वा विशृणुयात् सुखम। 7 दिन तक घी पीकर कथा सुननी चाहिए। कैसे? घी पीकर नहीं सुन सकते तो दूध पीकर सुनो। अब महाराज दूध पीकर भी कोई कथा सुन सकती है, तो एक काम करो, एक टाइम फलार करके सुन लो। महाराज फलार कर बम्बी गाड़ी में तेल ही नो है, पेट्रोल ही नो, तो गाड़ी चाली खान थाके तो कहीं फर्क न पड़े, थाने तो कथा कर कमरा में जानो और कमरा में कथा में आनो। माना तो खेते जा रहा, भारा भी तो पाड़ लाना। एक काम करो, एक टाइम फलार कर लो और एक टाइम भोजन कर लो। नहीं चलेगा महाराज काम, तो भगवान सूत जी ने कह दिया एक काम करो, 5 बार खाओ। कितने बार? 5 बार। लेकिन कैसा? तो लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्नित कथा श्रवण कार्यगम नोपवास वरो प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। कि भले ही 5 बार खाओ, लेकिन ऐसा भोजन करो कि कथा में विघ्न न आए। अरे घर से बढ़िया, अब आजकल तो सर्दी का टाइम है ना महाराज, हाँ मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, दाल ढोकले बनते ही हैं। घर से बढ़िया दबा के खा के आ गए और कहीं बांस बल्ली का या दीवार का सहारा लगा लिया और लगा ली 3 घंटे की समाधि, तो बताओ फिर कथा सुनने का फल मिलेगा क्या? भोजन ऐसा करो कि कथा में कोई विघ्न न आए। ऐसा उपवास भी नहीं करना चाहिए जो कथा में विघ्न कर दे। जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो ध्यान रखना चाहिए, झूठ ना बोले, असत्य संभाषण न करें, लोगों का दिल न दुखाएं। ऐसे करके कथा सुननी चाहिए। और कहते हैं कि भगवान सनत कुमार जी महाराज इन शौनकादिक ऋषियों के सन्मुख सूत जी कह रहे हैं, और सनत कुमार जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी को केंद्रित करके इन सब ऋषियों को कथा कर रहे हैं। और सनत कुमार जी की उसी कथा में उस समय भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और भगवान सुखदेव प्रकट हुए। भगवान सुखदेव ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया और वहां कीर्तन होने लगा। आइए 1 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर आरती करेंगे महाराज। महाराज कि प्रहलाद स्थलधारी करदल गति दया चौद्वकांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि राग करतार्जुनो कि इंद्रो मृदंगन जय जय सुगरा कीर्तनाति कुमारा यत्राग्रे भाव भक्त शर शर जनया
व्यासपुत्रो बभूव यत्राग्रे भावभक्ता सरसरजनया व्यासपुत्रो बभूव। बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद जी करताल उठा ली, उद्धव जी ने कांसे उठा ली, नारद जी ने वीणा उठा ली, अर्जुन जी ने महाराज राग आलाप रही, इंद्र ने मृदंग उठा लिया और बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन और इसी के उपरांत शेष कथा और आरती। अरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। सभी गाइए। राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सभी गाइए। घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। और कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज ये कीर्तन हो ही रहा था। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई और तीनों ताता थे करके नृत्य करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं और तत्क्षण भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारद जी से कहने लगे, नारद जी मांगिए। नारद जी ने एक वरदान मांगा, कहा प्रभु देना ही चाहते तो मुझे ये वरदान दो कि जिस प्रकार आज आप इस कथा में पधारे हैं उसी प्रकार जहां जहां भी आपकी कथा हो आप पधारना। और भगवान ने वचन दे दिया, कहा कि तथास्तु। अब बताओ अपनी कथा में भी भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन आएंगे कैसे? महाराज आपको और मुझे पता नहीं चलने देंगे। क्या पता
के ही रूप में नारायण मिल जाए। ठाकुर जी किसी रूप में आ सकते हैं और हो सकता है अपने पड़ोसी का रूप बनाकर आ जाएं और पड़ोसी के रूप में भगवान ही हो। तो इसलिए समय से आना, कल समय पे पधारना और समय पर ही वापस, कल तो समय से अपन चले जाएंगे ना जी। आइए इसी के साथ आज की कथा का यहीं विश्राम। भगवान